Dear students, today I am going to provide you an introduction of एनिमल किंगडम। आज मैं इस वीडियो के द्वारा जंतु जगत का, जानवरों के साम्राज्य का एक संक्षिप्त जानकारी देना चाह रहा हूं और उसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूं। जैसा कि मैंने पूर्व के वीडियो में आपको पौधे के विषय में एक सामान्य जानकारी, उसके वर्गीकरण का एक सामान्य जानकारी प्रस्तुत किया, लेकिन इस वीडियो के अंतर्गत हम जानवरों के वर्गीकरण का या जानवरों के बारे में एक संक्षिप्त आइडेंटिफिकेशन प्रस्तुत कर रहा हूं। तो ध्यान देंगे कि एनिमल्स क्या। मैंने इससे पूर्व बताया कि धरती पर ही जीवन है और जीवन के तीन स्वरूप, वो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के रूप में, प्लांट्स के रूप में और एनिमल्स के रूप में। ये तीन रूप में है। तो एनिमल्स को जरा जानिए कि ये एनिमल्स क्या होता है। तो एनिमल्स क्या है, या यूकैरियोटिक है, या मल्टी सेलुलर है, और या हेटेरोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म है। यानी जितने भी एनिमल्स हैं वह यूकैरियोट है, अर्थात उसके शरीर यूकैरियोटिक सेल से बने हैं, वह बहुकोशिकीय है और वह हेटेरोट्रोपिक है। हम सभी जानते हैं इसमें क्या है, हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। यानी ऑल एनिमल्स कैन नॉट, है ना, प्रिपेयर इट्स ओन फूड। ये अपना भोजन स्वयं निर्माण नहीं कर पाते। ये क्या होते हैं, परपोषी होते हैं। यह पौधों और अन्य जानवरों पर अपने भोजन के लिए आश्रित होते हैं, या पौधे से ही प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में भोजन प्राप्त करते हैं। इसलिए यह क्या है, हेटेरोट्रॉप। तो ये हो गया एनिमल्स। अब जरा देखेंगे, एक सामान्य जानकारी के लिए सब जान सकता है ऐसा में कि पूरे एनिमल्स को क्या है, दो ग्रुप में बांटा गया। तो सबसे पहला तो हो गया एनिमल किंगडम। अब इस एनिमल किंगडम जिसको एनिमेलिया कहते हैं, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में एनिमेलिया शब्द दिया। तो इसके अंतर्गत एनिमेलिया को दो ग्रुप में बांट दिया, और या हम कह सकते हैं इसको दो सब किंगडम में बांट दिया गया। एक तो हो गया इनवर्टिब्राटा और नॉन कॉर्डेटा, या तुम इनवर्टिब्राटा बोल सकते हैं और दूसरा नॉन कॉर्डेटा, और फिर दूसरा है सब फाइलम भी कह सकते हैं इसको, दूसरा है कॉर्डाटा। तो दो हो गया, हम सभी जाने, एक इनवर्टिब्रेटा और नॉन कॉर्डेटा, दूसरा कॉर्डाटा। तो इनवर्टिब्रेटा को हमको जानना, है ना, आसान है। कैसे आसान है इनवर्टिब्रेटा को? तो इनवर्टिब्रेटा यानी ऐसे जानवर जिसमें वर्टिब्रा, जिसको हिंदी में कशेरुक कहते हैं। और ये वर्टिब्रा क्या होता है, अब जीव विज्ञान पढ़े होंगे तो इसमें क्या है, हमारा जो मेरुदंड है ना, जिसको कहा जाता है वर्टिब्रल कॉलम, इसमें क्या है, ये वर्टिब्रल कॉलम का जो रीढ़ का हड्डी है, उसको बैकबोन कहते हैं, वो छोटे छोटे टुकड़ों से बना है, और प्रत्येक टुकड़ा को, है ना, वर्टिब्रा कहा जाता है। तो जिन जानवरों में वर्टिब्रा बन गया, या फिर दूसरे शब्द में कहते हैं कि ऐसे जानवरों के ग्रुप, जानवरों का समूह जिसमें, है ना, क्या है, बोनी स्ट्रक्चर या फिर बोनी स्ट्रक्चर और वर्टिब्रा अथवा वर्टिब्रल कॉलम, अगर कोई भी बोन बन गया है, या फिर वर्टिब्रा का यानी कशेरुक बन गया है, या फिर वर्टिब्रल मेरुदंड है, तो ऐसे जानवरों को हम लोग नहीं है, यानी इस तरह की रचना नहीं है, सॉरी, मतलब इस तरह की रचना इन जानवरों में नहीं है, यानी बोन नहीं बना एक शब्द में। तो ऐसे जानवरों को इनवर्टिब्राटा कहा जाता है, और हिंदी में इसको और कशेरुकी
अकशेरुकी कहते नहीं, अकुशेरुकी प्राणी कहते हैं। ये क्या है? अकशेरुकी प्राणी, अर्थात इसमें कशेरुक अर्थात वर्टिब्रा का निर्माण नहीं हुआ, यानी हड्डी जैसी कोई संरचना नहीं। अब जैसे उदाहरण के लिए हम ले सकते हैं, जैसे अर्थवर्म है, लीच है, कॉकरोच है, यानी बहुत सारा, मतलब इसके विशाल दुनिया है। तो ये इनवर्टिब्रेटा का है ना। स्नेल है, हाउस फ्लाई है, मॉस्क्वाटो, ये सभी क्या है? इनवर्टिब्रेटा। तो ये हो गया इनवर्टिब्रेटा यानी अकशेरुक प्राणी, एनिमल किंगडम का एक ग्रुप हो गया यार। और इसी को दूसरे रूप में हम व्याख्या कर सकते है ना। वी कैन, है ना, डिस्क्राइब इनवर्टिब्रेटा इन अनदर वर्ड, दैट इज नॉन कॉर्डाटा। नॉन कॉर्डाटा मीन्स, है ना, ग्रुप ऑफ एनिमल्स दैट डू नॉट पॉजेसेस द कॉर्डेट कैरेक्टर्स। ऐसे जीवों का ग्रुप जिसमें कॉर्डेट कैरेक्टर यानी कशेरुकी यानी रीढ़धारी जो जानवर, उसके कोई भी लक्षण नहीं है, अर्थात कॉर्डेट कैरेक्टर्स उसमें नहीं बना है। तो ऐसे जानवरों के ग्रुप में जिसमें कॉर्डेट कैरेक्टर नहीं, वह क्या कहलाता है? नॉन कॉर्डेटा। वह क्या हो गया? नॉन कॉर्डेट हो गया। तो आप इस ग्रुप को इनवर्टिब्रेटा कहिए या नॉन कॉर्डेटा कहिए, यानी नॉन कॉर्डेटा का मीन्स द ग्रुप ऑफ एनिमल्स इन विच, है ना, नो कॉर्डेट कैरेक्टर्स आर प्रेजेंट। अब व्हाट आर द कॉर्डेट कैरेक्टर्स, है ना, इट विल डिस्क्राइब इन अनदर वीडियो। इसको हम दूसरे वीडियो में बताएंगे कि ये कॉर्डेट कैरेक्टर्स क्या होता है। तो संक्षेप में हमको ये जान लेना होगा, दोनों मिला करके पहला ग्रुप जानवरों का है जिसमें अस्थि का, बोन का या बोन जैसी रचना का, है ना, निर्माण नहीं हुआ है। वर्टिब्रा अर्थात कशेरुक नहीं बने हैं, वह अकशेरुकी प्राणी। इसको हम समझ गए। अब आइए दूसरे ग्रुप में आते हैं। ये क्या है? कॉर्डाटा। कॉर्डाटा में यानी कॉर्डेट कैरेक्टर जो है उसका, है ना, निर्माण हो चुका है। और फिर कॉर्डेटा में कुछ ऐसे कॉर्डेट है जिसमें प्राइमरी कॉर्डेट कैरेक्टर्स, वह कॉर्डेट कैरेक्टर्स पूर्ण नहीं हुआ, प्राइमरी कॉर्डेट कैरेक्टर्स, और दूसरे में कंप्लीट कॉर्डेट कैरेक्टर्स, यानी पृष्ठवंशी का जो पूर्ण लक्षण है कुछ में प्रारंभिक स्तर का है, मतलब वह आरंभ ही हुआ है वो उसमें, और कुछ ऐसे है जिसमें पूर्ण लक्षण क्या है? पृष्ठवंशी का, रीढ़धारी का बन चुका है। तो देखिए इस टोटल कॉर्डेटा का, यानी जिसमें कॉर्डेट कैरेक्टर्स का निर्माण प्रारंभ हो गया और कॉर्डेट कैरेक्टर पूर्ण रूप से बन भी गया, तो ऐसे जानवरों का दो समूह बनाया गया, क्लासिफिकेशन किया गया कॉर्डेटा का। इसमें हो गया ग्रुप एक हो गया प्रोटोकॉर्डेटा, इसको ये फाइलम कह सकते हैं, फाइलम प्रोटोकॉर्डेटा, और दूसरा हो गया वर्टिब्राटा। प्रोटोकॉर्डेटा को लीजिए। प्रोटो मतलब होता है प्रिमिटिव, प्रोटो मीन्स प्रिमिटिव यानी प्रारंभिक, आदि। कॉर्डेटा तो प्रारंभिक कॉर्डेट्स, प्रारंभिक पृष्ठवंशी, तो उसको प्रोटोकॉर्डेटा कहा जाता है। अर्थात इसमें कॉर्डेट कैरेक्टर्स का इस ग्रुप में, इसके अंदर जो ग्रुप होता है प्रोटोकॉर्डेटा के अंदर, इसमें कॉर्डेट कैरेक्टर्स का निर्माण आरंभ हो चुका है और इसको 3 ग्रुप में बांटा गया। आप सदा के लिए इसको याद रखेंगे। पहला है हेमिकॉर्डेटा, दूसरा हो गया इसका यूरोकॉर्डेटा, तीसरा हो गया सिफेलोकॉर्डेटा। तो अब देखिए शब्द को जब हम विश्लेषण करते हैं, एनालिसिस करते हैं, हेमी शब्द का मतलब होता है आधा, हाफ। तो those animals which consist the chordate characters, that is notochord, chordate characters here as in the form of notochord। तो ऐसे जानवरों के ग्रुप जिसमें कॉर्डेट कैरेक्टर्स अर्थात नोटोकॉर्ड शरीर के आधे भाग में प्रेजेंट है, उसे हेमिकॉर्डेटा कहा जाता है। कुछ विद्वानों ने हेमिकॉर्डेटा को
इन वर्टिब्रेटा के ही शरीर में रखा है। इसलिए कि इसमें हाफ कैरेक्टर जो है वो कॉर्डेट का है, वर्टिब्रेट का कॉर्डेट का है, और हाफ कैरेक्टर जो है इसका इनवर्टिब्रेटा का है। इसलिए कुछ विद्वान जो है इसको कंसीडर करते हैं किसमें, इनवर्टिब्रेटा में। फिर भी आप इसको जानेंगे कि प्रोटोकॉर्डेटा का ही यह भी एक ग्रुप है। तो हेमिकॉर्डेटा का मतलब हुआ जिसमें हाफ कॉर्डेट कैरेक्टर से, अर्थात नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट द ग्रुप ऑफ एनिमल इन विच द नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट इन द हाफ पार्ट ऑफ द बॉडी। आप कहेंगे व्हाट इज नोटोकॉर्ड? नोटोकॉर्ड क्या होता है? तो नोटोकॉर्ड एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो इसको शेप भी देता है और क्या करता है, एक स्ट्रक्चर प्रदान करता है और स्ट्रेंथ प्रदान करता है, मजबूती प्रदान करता है। तो वह नोटोकॉर्ड है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो ये स्ट्रक्चर इसके हाफ पार्ट ऑफ द बॉडी में पाए जाते हैं। और इसका जो उदाहरण है हेमिकॉर्डेटा का, वह आप देखेंगे बुक में भी पढ़ेंगे। वह है, एक उदाहरण इसका बता रहे, बेलेनोग्लोसस। बेलेनोग्लोसस एक एनिमल है, यह हेमिकॉर्डेटा का एग्जाम्पल। बेलेनोग्लोसस, इसके बारे में आप आगे पढ़ेंगे। तो ये हो गया हेमिकॉर्डेटा। दूसरा है यूरोकॉर्डेटा। यूरो शब्द का मतलब होता है टेल। तो ग्रुप ऑफ एनिमल्स इन विच द नोटोकॉर्ड लाइज इन द टेल पोर्शन ऑफ द बॉडी। ऐसे जानवरों के ग्रुप जिसमें ये नोटोकॉर्ड यानी कॉर्डेट कैरेक्टर्स प्रेजेंट है किसमें, तो टेल रीजन में। यूरो शब्द आता है टेल के लिए, टेल रीजन में प्रेजेंट है ना, उसको यूरोकॉर्डेटा कहते हैं। तो यूरोकॉर्डेटा का एग्जाम्पल होगा, है ना, यूरोकॉर्डेटा का एग्जाम्पल होगा हर्डमानिया। इसका उदाहरण है हर्डमानिया। आप पढ़ेंगे इस किताब को डिटेल से, यहाँ पर मैं संक्षिप्त एक आइडेंटिफिकेशन आपको बता रहा हूँ। तो यूरोकॉर्डेटा का उदाहरण है, इसके अंतर्गत जो जानवर आते हैं वो क्या है, हर्डमानिया। और तीसरा ग्रुप जो प्रोटोकॉर्डेटा का है, इसको कहते हैं सिफेलोकॉर्डेटा। सिफेलो शब्द आता है सिफेली से बना, सिफेलो। सिफेलो का मतलब थोरेक्स रीजन, गर्दन के क्षेत्र में, है ना, एंटीरियर पार्ट में कह सकते हैं, शरीर के एंटीरियर पार्ट में जब ये नोटोकॉर्ड पाए जाते हैं, कॉर्डेट कैरेक्टर पाए जाते हैं, तब वह सिफेलोकॉर्डेटा कहलाता है। तो यह हो गया ऐसे प्रोटोकॉर्डेट जिसमें कॉर्डेट कैरेक्टर्स लाई इन दी सिफेलिक रीजन, अर्थात एंटीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी। और इसका एग्जाम्पल हो गया एम्फीऑक्सस। इसका एग्जाम्पल है एम्फीऑक्सस। ये तीन हो गया, याद रखेंगे। हेमिकॉर्डेटा का पहला बेलेनोग्लोसस, यूरोकॉर्डेटा में हर्डमानिया, और सिफेलोकॉर्डेटा का एम्फीऑक्सस। ये तीन हो गया। तो यह आप प्रोटोकॉर्डेटा को जान चुके हैं। अब आगे देखिए, यह है वर्टिब्राटा। दूसरा फाइलम इसको लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, वर्टिब्राटा। वर्टिब्राटा का मतलब ये कंप्लीट कॉर्डेट्स हैं, है ना। इसमें पूर्ण रूप से वर्टिब्रल कॉलम का निर्माण हो गया, इसमें फेरिंजियल गिल स्लिट्स का निर्माण हो गया, है ना, नर्व कॉर्ड का निर्माण हो गया। यानी कंप्लीट रचना जो कॉर्डेट के लिए होना चाहिए, जो है ना पृष्ठवंशी के लिए होना चाहिए, इस वर्टिब्रेट में ऑल कैरेक्टर्स बन चुके हैं। यानी ये पूर्ण रूपेण चाहे कशेरुकी प्राणी का ग्रुप है वर्टिब्रेटा। अब इस वर्टिब्रेटा को क्या किया गया, तो इसको भी दो भाग में बांटा गया, एग्नाथा और दूसरा है ग्नैथोस्टोमाटा। याद रखेंगे, यानी वर्टिब्रेटा जो पूर्ण कशेरुकी प्राणी है उसका दो ग्रुप हो गया, एग्नाथा और ग्नैथोस्टोमाटा। एग्नाथा यह एक ऐसा वर्टिब्रेट्स ग्रुप है जिसमें क्या है, जानवर का, है ना, जबड़े का निर्माण यानी जॉ का निर्माण नहीं हुआ है ना। ये जॉलेस ग्रुप है एनिमल्स का, वर्टिब्रेट का, है ना।
एग्नाता कहलाता है, इसका एक ही ग्रुप है, वह है साइक्लोस्टोमाटा। एक ग्रुप इसमें जानवरों का को साइक्लोस्टोमाटा कहते हैं। और साइक्लोस्टोमाटा में जो भी जानवर है उसका क्या जबड़े का निर्माण है ना नहीं हो पाया है, ये साइक्लोस्टोमाटा कहलाता है। और साइक्लोस्टोमाटा के अंदर आते हैं पेट्रोमाइजन, याद रखेंगे आप। और दूसरा है ग्रैथोस्टोमाटा। तो इस ग्रैथोस्टोमाटा में इसका दो ग्रुप हो गया, ग्रैथोस्टोमाटा का ये दो ग्रुप है, एक हो गया पैसेस निफिसिस और दूसरा हो गया टेट्रापोडा, दूसरा है टेट्रापोडा। अब देखिए इसके अंतर्गत ऑन फिशेस दो तरह के फिश हो गए, एक हुआ कॉन्ड्रिक्टिस और दूसरा है ऑस्टिक्टिस, यानी पैसेज के दो ग्रुप हो गए, कॉन्ड्रिक्टिस और ऑस्टिक्टिस, ये दो ग्रुप हो गए। यानी इसका भी हो गया कॉन्ड्रिक्टिस और दूसरा है ऑस्टिक्टिस, कॉन्ड्रिक्टिस और ऑस्टिक्टिस, ये दो ग्रुप हुआ मछलियों का। ये कार्टिलेजिनस या कार्टिलेजिनस फिश का ग्रुप है और ये क्या है बोनी फिश का ग्रुप है। तो ये हो गया फिशेज। और दूसरा है टेट्रापोडा। टेट्रापोडा का मतलब हुआ इसमें सभी चतुष्पाद प्राणी आते हैं। तो टेट्रापोडा के अंतर्गत हो गया, टेट्रापोडा के अंतर्गत हो गया, याद है कि हम टेट्रापोडा के अंतर्गत एम्फीबिया, एक रेप्टिलिया, फिर है तीसरा एबीज और चौथा है मैमेलिया। ये चार ग्रुप आते हैं टेट्रापोडा का। और ये हुआ पीसीज मतलब मत्स्य वर्ग मछलियों का। तो मछली के दो ग्रुप हो गए, एक हुआ कार्टिलेजिनस फिश है ना, जैसे शार्क है कार्टिलेजिनस फिश, और ऑस्टिक्टिस ये बोनी फिश का है, जैसे रोहू ये बोनी फिश है, और रोहू जो है ये फ्रेश वाटर में पाया जाता है, और ये जो है शार्क ये मैरीन वाटर में पाया जाता है। इसके बारे में और विस्तृत जानकारी दी जाएगी अगले वीडियो में। अब देखिए यहाँ एम्फीबिया। एम्फीबिया क्या होता है हम सभी जानते हैं कि एम्फीबिया जानवरों का ऐसे ग्रुप है जो दैट कैन सर्वाइव ऑन लैंड एज वेल एज इन वाटर। जो जानवर लैंड पर भी सर्वाइव करता है और जल में भी सर्वाइव करता है वह एम्फीबिया कहलाता है। उदाहरण के लिए फ्रॉग है। फिर आइए रेप्टिलिया, इसको कहा जाता है सरीसृप प्राणियों का वर्ग। ये जमीन पर रेंग करके चलने वाला जानवर है, इसको रेप्टाइल्स या रेप्टिलिया कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे क्रोकोडाइल है, वाल लिजार्ड है, गार्डन लिजार्ड है, स्नेक है, यह रेप्टिलिया है। फिर आइए एबीज। एबीज वहाँ एवियन आता है अर्थात बर्ड्स, इसमें सभी चिड़िया इसमें आते हैं। और बर्ड्स क्या है उसका कैरेक्टर, तो बर्ड्स मतलब टेक फ्लाइट इन है, जितनी भी चिड़िया है वो उड़ती है। उसमें क्या है 4 लिम्स, हम लोग का जो 4 लिम्स है, 4 लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू द विंग्स। 4 लिम्स जो है अग्रपाद वो मॉडिफाइड करके विंग्स का निर्माण कर लिया। उसके शरीर पर क्या होते हैं फीदर्स होते हैं जो उसके उड्डयन में मदद करते हैं। और अंतिम में है मैमेलिया। मैमेलिया जानवरों का एक ऐसा ग्रुप है जो अपने बच्चों को जन्म देते हैं मादा और सक द यंग वन, और यंग वन जो होते हैं है ना उसको मिल्क से उसका नोरिशमेंट होता है। तो इस तरह से मैमेलिया जानवरों का ऐसा ग्रुप है जिसमें ये बेबी पेरेंट्स होते हैं और फीमेल जो है गिव द बर्थ ऑफ यंग वन डायरेक्टली, दैट इज मैमेलिया, हिंदी में इसको कहते स्तनधारी प्राणी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एक ब्रीफ क्लासिफिकेशन, एक ब्रीफ जानकारी आपको एनिमल किंगडम का इस वीडियो से जरूर प्राप्त हो गया होगा। अब इसको आप देखिए, इसके विषय में और अध्ययन कीजिए, अपने मित्रों में शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए
और ये JM क्लासेस जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।